बहुत सारे सवाल हैं, न सिर्फ मेरे बल्कि बहुत सारे लोगों के, क्योंकि पिछले 9 सालों में जो कुछ हुआ। मैं शुरुआत करूंगा 25 अगस्त 2015। मुझे याद है उस दिन मैंने शो बनाया और हर चैनल पे ब्रेकिंग न्यूज थी कि शीना बोरा का मर्डर और शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की बहन, उनका कत्ल हुआ। 26 अगस्त को दोबारा खबर आई कि शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की सिस्टर नहीं है बल्कि उनकी डॉटर है। 27 अगस्त को फिर न्यूज आई कि शीना बोरा के साथ एक और उनका ब्रदर भी है जिसका नाम मिखाइल है, जो शायद गुवाहाटी में है। उसके बाद फिर पता चला कि आपकी जिंदगी में आपने 2-3 शादियां की, फिर पीटर मुखर्जी की भी दूसरी शादी थी। कौन किसका भाई, किसकी बहन, कौन किसकी बेटी, कौन बहन, रिश्तों में उलझी हुई ये वो कहानी थी जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता था। तो मेरी शुरुआत ये है कि शीना बोरा आपकी क्या थी, बहन या बेटी? ये जो रिश्ता है, जैसे आपने बोले, बहुत उलझी हुई रिश्ता है। और मेरे पेरेंट्स ने, मेरे माँ बाप ने शीना को बहुत छोटी उम्र में अडॉप्ट किया। और ब्लड रिलेशन के हिसाब से अगर आप पूछने जाओ कि बायोलॉजिकली कि शीना मेरी बेटी है या बहन है, यस आई एम हर मदर, मैं उनकी माँ हूँ। लेकिन इसमें आपको शायद ऑलरेडी मालूम है, एक शीना वाज अ चाइल्ड। बिल्कुल, मैं उस पे आऊंगा इमरान जी। बस मैं आपसे पहले ये कि आपकी बेटी है या सिस्टर है? आपने कहा कि वो डॉटर है। डॉटर है, लेकिन एक तरीका से वो सिस्टर भी है। वो तरीका है। क्यों आपने ये कहा, ये मैं इस पर जरूर आऊंगा। हाँ, आपका मैं एक वो देख रहा था इंटरव्यू, स्टूपिड क्वेश्चन जी। वही स्टूपिड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या शीना बोरा का मर्डर आपने किया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मैंने ऑलरेडी 2015 से 2000 जिस दिन से मैं अरेस्ट हुई हूँ उस दिन से, मुझे तो उस टाइम में ये भी मालूम नहीं था कि वो जिंदा नहीं है। उस टाइम में मेरे को वो चीज मालूम भी नहीं था। तो आपका ड्राइवर रहा कभी श्यामवर राय? जी बिल्कुल। कितने वक्त तक? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 6-7 साल था वो। श्यामवर राय के जरिए ही पहली बार ये स्टोरी सामने आई थी और श्यामवर राय ने ये कहा था कि उसने 24 अप्रैल 2012 शाम के वक्त कार के अंदर शीना बोरा का मर्डर किया और उस वक्त उस कार में आप भी मौजूद थे, जिसके बाद ये सारी चीजें हुई। तो श्यामवर राय से फिर आपकी क्या दुश्मनी थी कि जिसको आपके यहाँ काम कर रहा है, आपका ड्राइवर है, और वो ये बात कह रहा है कि उसने जी। एक्चुअली श्यामवर राय उस वक्त जब वो अरेस्ट हुए हमारे साथ काम नहीं कर रहे थे। श्यामवर राय 2012 एंड से, शायद मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है, शीना का डिसअपियरेंस का 4-5 महीने बाद से श्यामवर राय हमारे साथ और काम नहीं कर रहे थे। 24 अप्रैल 2012 जिस दिन शीना बोरा को लास्ट टाइम देखा गया था, जिस जगह पे सारी चीजें हुई, उसके बाद फिर रायगढ़ तक कहानी पहुंचती है। आपका लोकेशन, श्यामवर का लोकेशन मोबाइल का सेम जगह क्या है कि इत्तेफाक था रायगढ़ में भी? और नहीं, रायगढ़ में श्यामवर और मेरा कभी भी लोकेशन नहीं लेकिन था। आपका रायगढ़ में पाया गया था? नहीं पाया गया था। इट्स ऑन रिकॉर्ड। क्योंकि आपके लॉयर ने कहा था कि आप कोई प्रॉपर्टी देखने के लिए गई थी। नहीं, ये पहले आप 2012 से 15 के बीच में गई रायगढ़? हाँ है, रायगढ़ बोल के नहीं। एक्चुअली रायगढ़ बोल के एक जो महाराष्ट्र में जगह है, मुझे तो वो भी नहीं मालूम था। हम लोग जैसे अभी कभी अलीबाग जाते हैं, उसमें बहुत सारे हम लोग एरियाज क्रॉस करते हैं, राइट? या आप ये जो नया जो एस्टैब्लिशमेंट क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम भी याद नहीं है। मैं इनफैक्ट आफ्टर माय अरेस्ट जब ये रायगढ़ वाला नाम मुझे सुनाई दिया, मुझे बहुत दिन तक ये मालूम था कि रायगढ़ बोल के एक जगह यूपी में है। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि महाराष्ट्र में भी कोई रायगढ़ बोल के कोई जगह है। 2012 24 अप्रैल को शीना बोरा गायब होती है। अब आपकी डॉटर है जी। 3 साल बीत जाते हैं, 2015 आ जाता है। एक माँ के तौर पर आपने पता करने की कोशिश की कि शीना बोरा कहाँ है?
बिल्कुल बिल्कुल मैंने पता करने की है कि इनफैक्ट आई वॉज द ओनली वन। ये जो रिकॉर्ड में जो पहले जो फिर से ये सब जो कहानियां कि राहुल ये पुलिस स्टेशन गया, वो पुलिस स्टेशन गया, हलाना गया, फलाना गया, कोई पुलिस स्टेशन में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कोई राहुल मुखर्जी ने कभी ना कंप्लेंट लिखाया, ना कभी। आप पुलिस स्टेशन गई? मैं देवेन भारती वॉज द हेड ऑफ क्राइम ब्रांच। ओके, देवेन भारती हैज कम एंड डिपोज्ड इन कोर्ट टू से दैट आई हैड इन्फॉर्म्ड हिम। तो उन्होंने खुद ने जब इन्फॉर्म किया, आपने सिर्फ इन्फॉर्म किया, रिटन में मिसिंग कंप्लेंट किसी पुलिस स्टेशन में कभी दर्ज किया? क्योंकि उसका कभी जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि हमें भी ये समझ में आया कि शीना, क्योंकि आप जो कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह ये डॉक्यूमेंट्री में आएगा, तो शीना ने पीटर को, जो अभी पीटर हमें बताया है कि शीना के साथ बात हुए, मैंने तो बात नहीं किया कि भाई शीना इज अलाइव, और ये चीज पूरा कॉल रिकॉर्ड्स में एस्टैब्लिश हो चुका है, जहां पे कॉल रिकॉर्ड्स में जहां पीटर एक्चुअली बोल रहा है, राहुल, मैं, पीटर, ये सब कॉल में हम थे कि भाई शीना के बात हुए। सो उसके बाद और कोई मिसिंग ये का तो लिखाने का कोई बात ही नहीं था कि जब अलाइव है। एक तरफ तो आप मिसिंग की बात देवेन भारती से आपने कहा कि शीना वहां तब हुआ था, लेकिन फिर आप पे ही ये इल्जाम लगा कि आपने राहुल को और बाकी को बताया कि शीना यूएस गई हुई है। करेक्ट, ठीक है। जबकि राहुल का कहना था कि शीना बोरा का पासपोर्ट तो देहरादून में उसके पास है, तो बिना पासपोर्ट के यूएस कैसे जा सकती है? वो तो आपने यूएस की कहानी क्यों, मतलब कहां ये कहानी का बात ही नहीं है। तो वो सच में शीना बोरा यूएस गई थी आपकी नजर? मेरे हिसाब से देखिए, मुझे तो आफ्टर 2012 मेरा शीना का साथ ना कभी बात हुई, ना कभी मेरा साथ कांटेक्ट थी। अभी शीना भी उस टाइम में बहुत सारे जगह में अप्लाई कर रहे थे यूनिवर्सिटीज के लिए, ये वो सब ये में है, अपना चार्जशीट में है जहां पे ये है। अभी उसके बाद वो कहाँ पे थी, मेरा साथ कभी कांटेक्ट नहीं हुआ, ना ही कोई एविडेंस है ऑन रिकॉर्ड, कोई भी एविडेंस नहीं है जिसमें ये चीज बोला गया है। कॉल रिकॉर्ड्स में भी नहीं है, जो राहुल ने ये सब कॉल रिकॉर्ड ये क्या, उसमें कहीं नहीं। ये जो मैंने बोल रही हूँ ना, ये जो अफवाह अलग है, अफवाह एक अलग बात है, लेकिन एविडेंस एक अलग बात। अफवाहों के साथ कई चीजें बड़ी इत्तेफाक हैं इस केस में जी। 24 अप्रैल 2012 जिस दिन लास्ट शीना बोरा को देखा गया, उसी दिन मुंबई में आपके ही घर के करीब जी मिस्टर संजीव खन्ना एक होटल में ठहरे हुए थे जी, जो आपके एक हस्बैंड थे। ये एक कोइंसिडेंट था, सिर्फ इत्तेफाक था कि जिस दिन शीना बोरा गायब हुई उसी दिन संजीव खन्ना भी वहां, और संजीव खन्ना भी इस मामले में को अक्यूज्ड है। जी बिल्कुल। और उनका भी यही है कि उन्होंने भी इस मर्डर में सपोर्ट किया या फिर वो शामिल थे। तो उनका मुंबई आना, जिनसे अब आपका कोई रिलेशन नहीं रहा है ना, डिवोर्स हो चुका था, तो ये भी एक इत्तेफाक था या इसके पीछे कुछ और कहानी थी? संजीव खन्ना इज विधि's बायोलॉजिकल फादर, प्लीज रिमेम्बर दैट। और जिस दिन, नहीं, मैं ये बोलने चाहती हूँ कि संजीव खन्ना को इसमें, मेरे जो राय है, इसमें इन्वॉल्व करने का कारण क्या था, जिस दिन मेरी अरेस्ट हुई थी उसके अगले दिन विधि 18 साल की हो रही थी, नेक्स्ट डे, और अगले दिन, और ये भी एक बहुत बड़ी इत्तेफाक है कि विधि 18 साल होने के एक दिन पहले मुझे अरेस्ट किया गया। अगले दिन विधि के नाम पे एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा था विच वाज वर्थ ऑलमोस्ट अबाउट 40 crores। सो जिस दिन मेरे अरेस्ट हुए उसी दिन पहले आपकी बीवी इतने बड़े इल्जाम में ये कि पीटर मुखर्जी सोसाइटी को एक चिट्ठी लिखा कि ये ट्रांसफर आप रोको, विधि मुखर्जी के नाम में ये ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी उसके नाम होनी थी नेक्स्ट डे, एक दिन पहले ही रोक दी जब आप अरेस्ट, जिस दिन अरेस्ट। तो आपके बीवी इतने बड़े एक इल्जाम में, आपको उस टाइम में ये चीज आपको सोच में आया कि आप वो ट्रांसफर रोके, किसको उस टाइम में आप दौड़ भाग आपको करना है आपको बीवी को बचाने के लिए, पहले बात तो वो है। और ये चीज भी मुझे बहुत दिन तक मालूम नहीं पड़ा, जिस दिन वो सोसाइटी के मैनेजर इनफैक्ट ट्रायल कोर्ट में डिपोज करने आए उस दिन मुझे मालूम पड़ा, पहले बार 1 साल या 1.5 साल बाद मुझे मालूम पड़ा कि जिस दिन मेरा अरेस्ट हुआ था ये सब हुआ। और वो प्रॉपर्टी उसके बाद किसके नाम पे गए, पीटर मुखर्जी के फर्स्ट सन के नाम पे, रॉबिन मुखर्जी के।
रॉबिन। अब बार बार कह रही हैं कि एक षड्यंत्र, एक साजिश है पूरा जो शीना बोरा का मर्डर केस है, और उस साजिश में आपको फंसाना। फिर आप अभी कह रही जैसे संजीव खन्ना भी वो अपनी तरफ से बताएंगे, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये एक साजिश है जो आपके खिलाफ है, ये साजिश आपके खिलाफ कौन कर सकता है? देखिए, हमेशा तो आपके पीठ में जो छुरी भोगते हैं ना, वो अपने ही हमेशा आपको सदमा पहुंचाते हैं, क्योंकि आप जो आपके जो नजदीक नहीं है, आप उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं। आप हमेशा जो ट्रस्ट करते हैं, आपके जो करीब है, धोखा हमेशा वही देते हैं। क्योंकि आपके सबसे करीब तो पीटर मुखर्जी थे। बिल्कुल। और उस दिन, जिस दिन मेरी अरेस्ट हुई थी, और ये तो मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं इंटरव्यू में भी, मैं अपना डॉक्यूमेंट्री में भी बोली, मैंने अपने बुक में भी ये बात लिखी कि सिर्फ एक ही इंसान, इनफैक्ट उस दिन अपने ड्राइवर को भी मालूम नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जिस दिन मेरी अरेस्ट हुई थी, पीटर को छोड़ के किसी को मालूम नहीं था। तो ये भी एक इत्तेफाक की बात है, और सबसे बड़ी इत्तेफाक। आप इत्तेफाक कह रही हैं, आप ये कह रही हैं डायरेक्ट कि ये जो शीना बोरा मर्डर केस है, इसकी पूरी साजिश पीटर मुखर्जी की रची हुई है? ऐसे तो मुझे लगता है, लेकिन जब तक एविडेंस नहीं है, मैं हालांकि इस केस में वो भी आपके साथ को अक्यूज्ड। बिल्कुल, लेकिन वो ये केस अगर सीबीआई को नहीं जाता तो पीटर मुखर्जी तो लंदन में होता। पीटर मुखर्जी कहाँ कभी वो थोड़ी अरेस्ट होने वाले थे। इनफैक्ट लास्ट चिट्ठी, ये बात मैं बोलना चाहती हूँ कि पीटर मुखर्जी जिस दिन अरेस्ट हुए थे, वो 19 नवंबर को शायद अरेस्ट हुए थे 2015 को। 17 सीबीआई के केस, बिल्कुल 17 नवंबर को पीटर मुखर्जी ने मुझे एक लेटर लिखा था घर से, जो उनके अरेस्ट के बाद मुझे प्रिजन में आया था। उसमें उन्होंने लिखा है वेरी क्लियरली कि अभी तुम्हारे चार्जशीट गिरने वाले हैं, और मैंने सुना है कि ये बहुत लंबा चार्जशीट, मैं तो इसके लिए इंतजार कर रही हूँ, और आपके तुम्हारे जब चार्जशीट गिर जाएगा 19 को या 20 तारीख को, जब भी चार्जशीट आपका, एक्चुअली 20 तारीख को मेरा चार्जशीट आया था उसके, और 21 तारीख को मेरा जन्मदिन है, उनके जन्मदिन है, 68th बर्थडे था, जो बहुत सारे लोगों को मैंने इनवाइट किया। उसमें मैं ये सेलिब्रेट करके उसके बाद मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। तो उनका तो पूरा ये, और ये चिट्ठी इनफैक्ट मुझे शायद 22-23 तारीख को मुझे मिला, जो उन्होंने उस टाइम में पोस्ट करके गया था। और 19 को उनका अरेस्ट हो गया, तो ना ही उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हो पाया, ना ही वो लंदन जा पाया। तो और ये केस मेरे ख्याल से अगर सीबीआई को नहीं जाता तो पीटर मुखर्जी तो कभी अरेस्ट होता ही नहीं, वो बात तो अलग बात है। तो शायद मैं भी आज तक जिंदा नहीं होता। ये तो एकदम, एक तरफ इंद्रानी आप कह रही हैं कि एक षड्यंत्र, एक साजिश है शीना बोरा मर्डर केस, जिसमें आपको फंसाने का आप इशारों में ये भी कह रही हैं, बल्कि आप ओपनली कह रही हैं कि इसके पीछे पीटर मुखर्जी का हाथ है। लेकिन एक अजीब कंट्रास्ट है दूसरी तरफ, हाल में आप कुछ वक्त पहले आपकी तरफ से, आपके लॉयर की तरफ से बात आई कि शीना बोरा जिंदा है। जी, मेरे तरफ से भी नहीं, ना ही मेरा लॉयर ने बोला। मैं ये क्लैरिफाई कर रही हूँ, मैं आज भी, मुझे मालूम नहीं है कि शीना जिंदा है या नहीं है, ये बात नहीं मालूम है। लोगों ने, जिन लोगों ने शीना को देखा, और एक जन नहीं 2 जन ने बोला है। एक जन ने तो इनफैक्ट, एक लेडी ने अपना मोबाइल में भी फुटेज उनका ये भी लिया, और जो कोर्ट में उन्होंने खुद से अगले दिन ही आके, जो यहाँ पे लैंड हुआ, अगली मॉर्निंग आके खुद से मेरे कोर्ट में आके उन्होंने वो अपना मोबाइल फोन का जो भी ये था वो जमा किया। उस बुनियाद पे हमने एप्लीकेशन फाइल किया। उन्होंने एफिडेविट के साथ दिया वो फुटेज कि वी वांट सीसीटीवी फुटेज फ्रॉम द गुवाहाटी एयरपोर्ट। वो भी ऑब्जेक्शन दिया था सीबीआई ने कि नहीं सीसीटीवी। उस बुनियाद पे आपने एप्लीकेशन तो दिया ना कि हाँ भाई शीना बोरा जिंदा है, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। बिल्कुल, तो वो इन्वेस्टिगेशन तो कभी हुआ नहीं, ये बात अलग है, लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज अभी कोर्ट में जमा है। उसके पहले भी, उसके 1 साल पहले या कुछ महीनों पहले, और एक इनफैक्ट पुलिस ऑफिसर ने आके ऐसी बात बताए थे कि, और हम कि शीना बोरा को देखा है। तो हमने उस टाइम में भी, मैंने इनफैक्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को मैंने चिट्ठी लिखी थी, मेरे लॉयर ने चिट्ठी लिखे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। 3 महीना तक जब रिस्पॉन्स नहीं आया,
इनफैक्ट वो लेडी ने इतना भी बोला था कि क्योंकि वो खुद पुलिस ऑफिसर थी कि मैं जाके दिखा दूंगी कहाँ पे सीसीटीवी फुटेज रिट्रीव हो सकता है। सो इतना कुछ होने के बाद भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब एक माँ या एक दूसरी पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं कि हम मिल चुके हैं या किसी ने 1 सेकेंड प्लीज लेट मी कंप्लीट एंड उसके बाद हमने कोर्ट में वो एप्लीकेशन फाइल किया कि ये ऑफिसर ने ऐसे ऐसे बताए हैं कि देखा है शीना को। 3 महीना तक उसका भी जवाब नहीं आया। तो 6 मंथ्स बाद तो और कोई हम प्रूव नहीं कर सकते हैं ना कि ना ही सीसीटीवी फुटेज है। तो एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने ये चीज इतनी स्लैकली लेना एक वही एक सोचने वाली बात है। इफ दैट मीन्स दे आर ऑल्सो नॉट श्योर दैट वेदर शी इज अलाइव और नॉट। अगर वो दैट वॉज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू प्रूव मी रॉन्ग, तो उन्होंने क्यों ये स्टेप नहीं लिया? आपने लिया अपनी तरफ से? जब ये सारी चीजें आई तो मैं बाहर, आपने जब आप लगभग 6.5 साल के बाद बेल पर बाहर आई, आपने कभी अपने सोर्सेज के जरिए, लोगों के जरिए शीना बोरा की तलाश की? अभी भी कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। कैसे कर रही हैं? मैं ये बताने से तो वो भी उसमें भी रुकावट आएगा ना। अभी भी मैं कर रही हूँ। तो हम जितने अपने तरीके से जो कुछ भी हम कर सकते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन ये चीज एक चीज कोर्ट में ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं। कोर्ट में एक चीज एस्टैब्लिश हो चुके हैं दैट शीना बोरा वाज डेफिनेटली इन कांटेक्ट विद राहुल मुखर्जी 5 months आफ्टर द एलिज्ड डिसअपियरेंस। ये ऑलरेडी एविडेंस आ चुके हैं जो डॉक्यूमेंट्री में इन डिटेल फोन पे बातचीत जो है जी। यहाँ पर लेकिन ये भी था एक कि उस वक्त जब शीना बोरा गायब हो गई, उसके मोबाइल से आप राहुल को टेक्स्ट कर रही। ये थियोरी है, ये थियोरी है, ये कोई इसमें कोई एविडेंस नहीं है। ये दैट इज अ थियोरी। आप ये कह रही हैं कि अप्रैल के बाद भी अगले 5-6 महीने तक राहुल और शीना बोरा कांटेक्ट में थे, राइट? तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सबूत बोल रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसी सबूत पे आता हूँ। सबूत करेक्ट। 2 लोगों ने कहा जिनके बिहाफ पे आपने एप्लीकेशन डाला कि शीना बोरा जिंदा है, देखी गई है, ठीक है, राइट? करेक्ट। अब सवाल यह है कि जो रायगढ़ से बोन्स मिले थे, जो पार्ट्स मिले थे बॉडी के, उसका एक डीएनए हुआ था। दुनिया की कोई भी अदालत और कानून डीएनए की रिपोर्ट को झुठला नहीं सकती। एकदम शीना बोरा का भी डीएनए रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश किया गया। डीएनए रिपोर्ट आई जिसमें ये आपका सैंपल भी उसमें दिया गया, जिसमें है ना क्लियर हो गया कि वो जो कुछ रायगढ़ से मिला था वो शीना बोरा है जी। तो जब डीएनए सैंपल मैच कर गया तो फिर शीना बोरा के जिंदा होने या बाद में राहुल के साथ कांटेक्ट होने का सवाल कहां? तो जब डीएनए सैंपल मैच कर गया तो फिर शीना बोरा के जिंदा होने या बाद में राहुल के साथ कांटेक्ट होने का सवाल कहां से? अच्छा, मैं अभी ये बात आपको बता रही हूँ। ये केस में एक मर्डर केस है लेकिन बॉडी 2 है। आपको ये चीज भी मालूम है? दो स्कल मिले थे, 2 स्कल मिले, 2 बॉडीज मिले। तो पहले बात तो है कि एक मर्डर केस में 2 बॉडी कैसे हो सकते हैं? 2012 का जो बॉडी है, जो स्कल कट वाला जो बॉडी है, उसमें जो उन लोगों ने बोले ये शीना बोरा है, तो ऐसा तो नहीं कि इंकी पिंकी पोंकी वो वाला बात हो गया, ये नहीं तो ये है बॉडी, ऐसा ही हो गया, राइट? तो जो पहले वाला बॉडी है उसका कोई डीएनए टेस्ट हुआ ही नहीं कभी, ठीक? करेक्ट। 2012 का तो बॉडी का टेस्ट ही नहीं है। तो ये मर्डर अगर 2012 में हो चुका है तो वो वाला ऑलरेडी खत्म हो चुका है। ये जो 2015 का जो स्केलेटन मिले हैं, जो बोले हैं, हाँ। उसमें तो पहले बात है स्केलेटन में ये भी नहीं, तो वो 2015 के पहले कभी भी वो मर्डर हो सकता था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसा कोई ये नहीं है कि 24 अप्रैल को ही हुआ है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज ये जो डीएनए रिपोर्ट हमारे पास आए थे, तो ये सिर्फ वन पीस ऑफ डीएनए रिपोर्ट, एक पेपर नहीं होता है। ओके, सो एक पेपर सबमिट किया गया था।
उस टाइम वो में मेरा इसलिए सबमिट किया था कि उसमें एक समरी होता है। हाँ, एक समरी होता है, लेकिन वैसा सबमिट नहीं करते हैं इतना बड़ा केस में, कोई भी मर्डर केस। अदालत अगर मांगे डिटेल तो वो फिर हाँ, करेक्ट। सो व्हेन जब मेरा उस टाइम में ट्रायल लॉयर सुदीप पासपोला थे, तो सुदीप पासपोला ने मुझे एक सवाल, बहुत जरूरी सवाल किए थे कि इंद्राणी जी, आप मुझे अपने लॉयर हायर करो, आप खाली मुझे एक पहले जवाब दो कि आपने ये किया कि नहीं किया है, क्योंकि इसके कारण है, मैं आपका लॉयर हूं, आपको बचाने का, मेरा, आप मुझे फीस दे रहे हैं आपको एक्विट कराने के लिए। आप अगर इसको किए हैं तो हम आपको क्या एडवाइस देंगे, और नहीं अगर किए हैं, मेरा ये पूरा ट्रायल ले जाने का तरीका ही अलग होगा। तो ऑब्वियसली मैंने बोला आई एम नॉट गिल्टी, मैंने तो किया ही नहीं, मुझे मालूम भी नहीं था कि शीना जिंदा नहीं है। तो उन्होंने तब बोला कि मैं तो पाताल से भी खोद के मैं एविडेंस लाऊंगा। तो उस टाइम में जब ये डीएनए वाला रिपोर्ट मैंने भी स्टडी किया, उन्होंने भी पूरा चार्जशीट स्टडी किया, उन्होंने बहुत ऐसा केसेस हैंडल किया है। उन्होंने बोला डीएनए रिपोर्ट ऐसा थोड़ी होता है, आधा पेज डीएनए रिपोर्ट नहीं होता है। तो हमने उसका रॉ डेटा जो है, जो एक्चुअल जो रिपोर्ट होते हैं, जो इलेक्ट्रोफेरोग्राम जैसे कार्डियोग्राम होते हैं, जो प्रिंट, हाँ प्रिंटेड, वो मशीन प्रिंट करता है। जब वो आप जो कोई बोन सैंपल हो, ब्लड सैंपल हो, वो मशीन खुद से प्रिंट करता है, खुद से प्रिंट करता है, इंसान का रोल नहीं होता। तो वो वाला रिपोर्ट उन्होंने मंगाया और वो डीएफएसएल से आया। जब वो आया तो एक डीएनए रिपोर्ट कैसा होता है, जो इलेक्ट्रोफेरोग्राम होता है, उसमें 15 पॉइंट्स होते हैं, एलील जो नंबर्स होते हैं, जो वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो वो जब 15 पूरा दूसरा सैंपल के साथ मैच होता है, दैट इज अ डीएनए मैच। ओके, सो ह्यूमन डीएनए इज एसेंशियली सेम, आपके और मेरे डीएनए के बीच में 0.1% का फर्क है। लेकिन जो मेरे बच्चे हैं या मेरे सिबलिंग्स अगर है, मेरे सिबलिंग्स नहीं है कोई, तो वो डीएनए मैच होता है पूरा। तो ये जो मेरा ब्लड सैंपल का जो 15 एलील्स और जो ये दूसरा जो बोन सैंपल, जो फीमर बोन जो थे, जो एलिजिडली मेरी बेटी है, 8 एलील नंबर्स वर डिफरेंट फ्रॉम माय सैंपल। तो जो डीएनए एक्सपर्ट है डॉक्टर मिस्टर लाडे, वो जब ट्रायल कोर्ट में आए तो मेरे लॉयर ने उनको एक सवाल किया कि ये मशीन प्रिंटेड होना है पूरा, तो ही सेड यस, सिर्फ मशीन प्रिंटेड हो सकता है। तो उन्होंने तब ये इलेक्ट्रोफेरोग्राम उनको दिखाया कि आपने तो ये काट के, आपके हैंडराइटिंग से अपने काट के अपने 8 डीएनए पॉइंट्स चेंज किया है टू मैच माय क्लाइंट्स डीएनए सैंपल। फॉर्ज किया आपके हिसाब से? किया, मेरे हिसाब से नहीं, तो उन्होंने कबूल किया, वो जो डीएनए एक्सपर्ट ने है, उन्होंने वहां पे कोर्ट में कबूल किया है कि ये किसी और ने काट के नहीं किया, उन्होंने खुद से काट के उन्होंने ये अपना रिपोर्ट उन्होंने चेंज किया। बट इंद्राणी, यहाँ एक बड़ी बेसिक चीज एक जब भी कोई केस होता है तो जो डीएनए के, जैसे सपोज बोन्स है जो रायगढ़ के जंगलों से मिले, जो शीना बोरा के कहे जाते हैं, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। करेक्ट। अगर उसमें जरा सा भी डाउट है कि ये डीएनए मैच नहीं किया और ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है, अगर कोई गलती भी है तो ये दोबारा डीएनए हो सकता है। अगर दोबारा सपोज यहाँ पे आता है, करेक्ट, तो क्या आप दोबारा डीएनए सैंपल देने को तैयार होंगी? ऑफ कोर्स, 100%, क्यों नहीं होंगे। इनफैक्ट हमने तो जब मेन बात है, जो लड़की, तो आप मतलब कुल मिला के डीएनए की रिपोर्ट पर ही आपने वो कर दिया है कि ये मैच नहीं कर रहा, मतलब वो शीना बोरा है। देयर आर 2 थिंग्स। पहले बात तो उन्होंने बोला था कि वो 2012 का जो एक स्केलेटन है, वही स्केलेटन 2015 में इन लोगों ने बोला कि हमने ये करके निकाला, अदरवाइज ये दो अगर सेम स्केलेटन नहीं है तो ऐसे भी केस है ही नहीं। पहले बात तो वो है, क्योंकि कभी भी उसके बाद कभी भी कुछ भी हो सकता था, लेकिन अभी तो वो तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो ही गया, क्योंकि वो जो बोला था स्कल ऑलरेडी, जो फर्स्ट जो पोस्टमार्टम किया था, उन्होंने बोला कि मैंने तो पूरा स्कल कट कर दिया था, तो इन्होंने तो एक फुल स्कल आके प्रेजेंट किया, तो वो तो केस उसी टाइम गिर गया था। ठीक है, वो फिल्मी बैकग्राउंड से अलग बात है, साजिश है। आपने पीटर मुखर्जी को कहा, आपने कहा चलिए पुलिस पे भी, आपने कहा कि पुलिस भी मतलब
क्या चीजें हैं। लेकिन मैं इन पुलिस को, मैं पीटर मुखर्जी को किनारे रखता हूँ। एक सवाल बड़ा वो, आपकी जो अपनी फैमिली मेंबर, शीना बोरा का एक भाई भी है, मिखाइल आपका बेटा है, ठीक है, वो भी बायोलॉजिकल सन है आपका, तो वो भी शुरू से ही मतलब उसने ये माना कि हाँ आपने उसके साथ ज्यादती की, जुल्म किया, कभी उसको साथ नहीं रखा, हमेशा दुनिया के सामने जब भी वो मिला तो आपने, उसने कहा कि आप मम्मी नहीं है, आप मुझे, वो ऐसी क्या मजबूरी थी? मजबूरी तो आप तो ऑलरेडी मैंने बुक में लिखा है, और मैंने जैसे बताया है कि आई वॉज माई सेल्फ वेरी यंग, मैं उम्र में उस टाइम में भी बहुत कम उम्र की थी, एंड मेरी हालात मेरे माँ बाप के घर में ऐसे हो गए थे जहां मैं और वहां रह नहीं पाई बिकॉज यू नो द बैकग्राउंड। लेकिन मिखाइल आपके घर में तो नहीं, जब सिद्धार्थ आपकी जिंदगी में आया तब नहीं मालूम है, लेकिन मैं तो माँ बाप के घर में थी ना। मैं तभी भी मैं स्टूडेंट ही थी, मेरी उम्र तब मैं बहुत कम उम्र की थी, तो मैं उस टाइम में 2 बच्चों को लेके मैं उसी पे आ रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं, अगर आप उसका जवाब देना चाहें, जैसे शुरुआत मैंने की थी, मैंने कहा था कि शीना बोरा आपकी बेटी है या बहन है। उस वक्त मैंने आपको कहा था, मैं इससे आपने कहा था मेरी बेटी भी है लेकिन बहन भी है। ऐसा आपने क्यों कहा था, और शीना के पैदा होने की वजह क्या थी? देखिए, ये बात ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ और बार बार दोहराने से कोई नहीं है मेरा साथ, इसीलिए बिकॉज इट इज वेरी पेनफुल, तो ये बैकग्राउंड सबको मालूम है, एंड इसीलिए इनफैक्ट ये जब केस में कोई पैटर्निटी टेस्ट भी नहीं हुआ है, देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट। सो एनीवे, जो मेरी मजबूरियां थी उस टाइम में, ऐसे मजबूर हालात में मेरा पास और कोई चारा नहीं था। एक 18 साल 19 साल की लड़की जो खुद स्टूडेंट, मैं उस टाइम में खुद स्टूडेंट थी, तो मैं 2 बच्चों को लेके मैं नहीं निकल सकती थी, और वो घर में मैं रह भी नहीं सकती थी। तो मैं वो हालात में, वो मैंने उस टाइम में गलत डिसीजन लिया या सही डिसीजन लिया, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने वो डिसीजन लिया, और मैं शायद वो गलत डिसीजन मैंने लिया। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं आज भी नहीं हूं, तब भी नहीं थी, लेकिन और इसीलिए मैं ये बात जस्टिफाई कभी नहीं करूंगी जो आज को, अगर मिखाइल को उस टाइम में, मिखाइल को शायद आज भी लगता है कि क्यों मम्मी ने छोड़ के मुझे क्यों साथ में नहीं लेके गए थे, लेकिन मैं खुद का पेट नहीं पाल सकती थी उस टाइम में, तो मैं 2 बच्चों को मैं कैसे ये करूं। और जब मैं जिस टाइम में आई वॉज केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ देम, मैं उन लोगों के मैंने देखभाल उस टाइम से किया, बट दे वर लीगली, उन लोगों को मेरे माँ बाप ने लीगली अडॉप्ट कर लिया था। उस टाइम में मेरी मम्मी ने उनको लीगली अडॉप्ट किया, और मैं जब उनको लेने गए, मुझे बच्चों को नहीं दिया गया था। जब वो लोग थोड़े बड़े हुए थे तो मैं लेने गई थी, ऐसे बात नहीं कि मैंने लेने नहीं गए थे, तो ऑलरेडी दे वर लीगली अडॉप्टेड, और मुझे वो बच्चे, मेरे बच्चे मुझे वापस नहीं दिया गया था। सो दैट इज द बैकग्राउंड। सो ऐसे नहीं, और आज today Indrani Mukherjee is today what I am, या even 10 years back. लेकिन एक इंद्रानी मुखर्जी एक टाइम में 20 साल की लड़की भी थी, उस टाइम में जब मेरी खुद की मजबूरियां थी, या मैं ना ही मेरे पैसा का ताकत थे। माय पेरेंट्स वर मोर पावरफुल देन मी उस टाइम में, उनके पास पैसे की ताकत भी ज्यादा थे, इंटेलिजेंस भी ज्यादा थे, रिसोर्सेज भी ज्यादा थे, कनेक्शंस भी ज्यादा थे। जब उनको मेरी जरूरत पड़ी उस टाइम में उन्होंने मुझे अप्रोच किया था, और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में, वेदर इन स्कूल, कॉलेजेस, एवरीवेयर, दे वर लीगली देयर चिल्ड्रन। इट वाज दैट। मैं यही जानना चाह रहा हूं, एक चीज खटकती यहाँ पर कि आपके पेरेंट्स जहां पे रहते हैं, आपके फादर के साथ जो भी हुआ, और फिर शीना बोरा का जो जन्म हुआ, लेकिन एक माँ जिसे सब कुछ पता है, साथ मेरे साथ हुआ जो गलत, वही आपके साथ, मैं उसके लिए जो कुछ हुआ आपके साथ उस घर में, एक चीज जब आपको पता है कि आपके साथ ये हुआ है, तो फिर आप अपनी बेटी को उसी शख्स के हवाले छोड़कर उस घर से बाहर कैसे जा सकती है? देखिए, ये ऑनेस्टली आप पूछे तो
ये आपने बहुत एक्चुअली सही सवाल पूछे, और ये भी आप बोल सकते कि उस टाइम में मे बी आई वाज सेल्फिश, नॉट मे बी, बट उस टाइम में ये था ना, मुझसे और वो घर में मैं रह नहीं पाई। सही बात तो ये है, भले ही वो डिसीजन गलत था, लेकिन मेरा पास उस टाइम में व्हाट वाज माय ऑप्शन, मैं शीना को कहाँ छोड़ती, कहाँ लेके जाती, या मिखाइल को कहाँ छोड़ते, कहाँ लेके जाते। आपकी जिंदगी में सिद्धार्थ आया था, सिद्धार्थ से मिखाइल पैदा हुआ, आप एक खुशहाल जिंदगी गुजार सकती थी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आपको दिल्ली मुंबई की चकाचौंध, बहुत सारे मैं दिल्ली मुंबई ग्लैमर शोहरत कमाने थे, और सिद्धार्थ आपके लिए फिट नहीं बैठता था, ये आपने कहा था। देखिए, सिद्धार्थ का साथ पहले तो बात है, मेरे कभी शादी हुई ही नहीं सिद्धार्थ के साथ, पहले बात वो है। और सिद्धार्थ जब मेरी जिंदगी में आए थी, वो भी एक मेरी माँ के साथ एक वो समझौता थे उनके, वो भी मैं डिटेल में सब कुछ डॉक्यूमेंट्री में भी आपको मालूम पड़ेंगे, और मैंने बुक में भी लिखा है ये बात। तो सिद्धार्थ वॉज नॉट माई चॉइस एट एनी पॉइंट। संजीव खन्ना तो आपका चॉइस था, फिर आपने उसको क्यों छोड़ा? नहीं, वो तो मेरा माई मैरिज डिडंट वर्क आउट, सी, बट उसके बाद पीटर मुखर्जी से माई मैरिज डिड नॉट वर्क आउट, एंड आई वॉज, मैंने कभी सी, एक ये यहाँ पे दो पार्ट्स है कि एम आई गेटिंग जज्ड फॉर, कि मुझे जज इसीलिए किया गया बिकॉज माई रिलेशनशिप, लेट्स से विथ सिद्धार्थ और संजीव, हैज नॉट वर्कड आउट, या मेरा वो जो रिलेशनशिप जो वर्कआउट नहीं किया, या मुझे इस जुर्म के लिए जज किया गया कि आई हैव बीन, कि मुझे जो एलिगेशन है मेरी बेटी का डिसअपियरेंस का, मर्डर का, तो मुझे किस, आज पीटर मुखर्जी का भी डिवोर्स हो चुका था, उसके बाद वो 12 साल एक दूसरी लेडी के साथ थे, लिव इन रिलेशनशिप में थे, उसके बाद मेरे साथ शादी हुए, 3 रिलेशनशिप तो उनके भी थे। तो कोई उनको कभी जज नहीं करता है वो सब के बारे में, ना ही उनको कोई सवाल पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते हैं? क्योंकि ही इज अ मैन, तो वो अलाउड है। लेकिन आज आप भी जैसे मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप क्यों नहीं वर्कआउट किया, तो क्यों का जवाब नहीं है। तो कल को अगर मुझे, मैं आज भी बता रही हूँ, टुडे आई हैव बीन सिंगल, मैं सिंगल हूँ 8 साल के लिए, एज ऑफ नाउ आई हैव बीन सिंगल फॉर 9 years। तो कल ऐसा नहीं है कि मेरा पहले जो 2 रिलेशनशिप या वर्कआउट नहीं किया उसके लिए मैं जिंदगी भर मैं कभी रिलेशनशिप में मैं घुसूंगी ही नहीं, वो एकदम गलत है। क्यों ये एक औरत के साथ ही क्यों जजमेंट होता है ये चीज? कोई क्यों पीटर मुखर्जी के रिलेशनशिप के बारे में क्यों नहीं बात कर? वेट, आई जरूर पूछूंगा। नहीं, ये किसी ने नहीं पूछा ये बात, क्योंकि उनके भी बहुत सारे इंटरव्यूज हुए। दूसरी बात, जब मेरे संजीव खन्ना के साथ डिवोर्स हो चुके थे, उसके बाद संजीव खन्ना भी लिव इन रिलेशनशिप में थे काफी साल एक लेडी के साथ, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं। मेरे पहले भी वो थे। तो वो सब चीजें, एक औरत के रिलेशनशिप के बारे में इतने सारे चर्चा हो चुके हैं मीडिया में, लेकिन कोई मीडिया में कि भाई इंद्रानी के सिद्धार्थ के साथ रिलेशनशिप्स थे, फिर संजीव खन्ना के साथ शादी हुए, फिर पीटर मुखर्जी के साथ ये, लेकिन कोई ये बात नहीं बोलते हैं कि पीटर मुखर्जी ये सारी चीजें इसलिए इंद्रानी, क्योंकि बहुत सारे रिश्तों का ही जो शुरुआत मैंने कहा था ना कि बहन है, बेटी है, कौन किसका क्या लगता है, तो इस उलझाने के चक्कर में सारी बातें हुई। लेकिन मेरा ये सवाल, मर्दों की रिलेशनशिप के बारे में आपसे मैं इस पॉइंट पे मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। या आप ये भी एग्री करते हैं, आज कितने सारे पॉलिटिशियंस है, वो सिंगल स्टेटस दे देते हैं लेकिन वो शादीशुदा है। सो आई एम सॉरी टू से दैट। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि पीटर मुखर्जी से शादी करके आपने गलती की? बहुत बड़ी गलती की। पीटर मुखर्जी से मुझे मिलना ही नहीं चाहिए था। पहले बात तो वो इट वॉज, आई मीन, मिले तो ठीक है, इंसान किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में
सबसे बड़ी गलती वही थी कि मैंने उनसे शादी करने की डिसीजन ली थी। बहुत बहुत शुक्रिया। और शीना बोरा मर्डर केस जितनी सुर्खियों में रहा, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इंडिया टुडे ओरिजिनल की तरफ से पेश किए गए एक डॉक्यूमेंट्री इंद्राणी मुखर्जी स्टोरी बड़ी ट्रूथ नेटफ्लिक्स पर